हर लड़की की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह मासूम बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। यह मोड़ न सिर्फ शारीरिक बदलाव लाता है बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी उसे एक नई दुनिया से रूबरू कराता है। यही कहानी है 14 साल की समीरा की, एक छोटे से गांव की भोली-भाली लड़की जो अपने ही शरीर और समाज की नई नजरों से जूझ रही है। कहानी शुरू होती है। समीरा की उम्र महज 14 साल थी। गांव के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा, सिर पर 2 चोटियां, आंखों में मासूमियत और चेहरे पर अब भी बचपन की लाली बाकी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से समीरा को अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहे थे। उसकी छाती में अजीब सी जलन, बार-बार पसीना आना और हर महीने पेट में एक अनजानी सी ऐंठन। उसकी माँ रजिया भी समझ चुकी थी कि समीरा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक लड़की अपने बचपन से विदा लेकर युवावस्था की ओर बढ़ती है। पहली मासिक धर्म और सवालों की बौछार। एक दिन स्कूल से आने के बाद समीरा को खून आया। वो घबरा गई। डर के मारे उसने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया और रोने लगी। अम्मी, कुछ हो गया है मुझे, वह कांपती आवाज में चिल्लाई। रजिया दौड़ती हुई आई और दरवाजा खटखटाया। समीरा, डरो मत बेटी, ये सब होता है। यही तो वो दिन है जिसका इंतजार हर माँ को होता है। उस रात रजिया ने समीरा को गोद में लिया और उसे समझाया, बेटा, ये तुम्हारी जवानी की शुरुआत है। अब तुम बच्ची नहीं रही। अब तुम्हें अपने शरीर का, अपने पहनावे का, अपने बोलचाल का और समाज की नजरों का ध्यान रखना होगा। बदलती नजरें, बदलता व्यवहार। अगले ही दिन जब समीरा स्कूल गई, उसे महसूस हुआ कि लड़कों की नजरें उस पर कुछ ज्यादा ही ठहरने लगी हैं। पहले जो सहपाठी उसके साथ खुलकर खेलते थे, अब उसे देखकर मुस्कुराते या सिर झुका लेते। यह सब समीरा को अजीब लगता। घर की महिलाएं भी अब उससे कहतीं, अब तुम बड़ी हो गई हो, ज्यादा मत हंसा करो, लड़कों के सामने नाच गाना मत करो। समीरा को समझ नहीं आता था कि ये बड़ी हो जाना क्या होता है। क्या शरीर बदलने से कोई औरत बन जाती है? सवालों से भरी उम्र। समीरा के मन में कई सवाल उठने लगे। क्या हर लड़की को यही सब झेलना पड़ता है? क्या जवानी का मतलब सिर्फ शर्म, डर और सीमाएं हैं? क्या अब वो हंस नहीं सकती? क्या अब वो लड़कों से बात नहीं कर सकती? एक दिन उसने अपनी टीचर मिसेज शाह को ये सब बताया। शाह मैम ने मुस्कुराकर कहा, समीरा, जवानी सिर्फ शरीर की नहीं होती, सोच की भी होती है। ये वो दौर है जब तुम अपने जीवन के असली मायने समझने लगती हो। पर हाँ, समाज की कुछ सीमाएं हैं जिन्हें समझना और उनसे संतुलन बनाना जरूरी होता है। समाज का आईना। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी थी। समीरा ने एक सुंदर सलवार कुर्ता पहना और जब वो दर्पण में खुद को देख रही थी, तभी उसकी चचेरी बहन नासरीन बोली, अब तू तो एकदम परी लग रही है। अब तो तेरे लिए रिश्ते भी आने लगेंगे। समीरा चौंकी, रिश्ते? लेकिन मेरी तो पढ़ाई अभी बाकी है। नासरीन हंसी, अरे दीदी, हमारे यहाँ लड़की के जवान होते ही उसे ब्याहने की तैयारी शुरू हो जाती है। समीरा उस दिन बहुत देर तक चुप रही। वो सोचती रही कि क्या उसका भविष्य भी अब किसी अजनबी के घर की चारदीवारी में कैद हो जाएगा। सपनों की उड़ान। एक रात समीरा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। बड़ी होकर उन लड़कियों को पढ़ाना चाहती हूँ जो जवानी को एक बोझ समझती है। रजिया की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं चाहती हूँ तू मुझसे भी बड़ी बने। जवानी एक ताकत होती है, बस उसे सही दिशा में लगाना आना चाहिए। निष्कर्ष, जवानी क्या है? समीरा अब समझ चुकी थी। जवानी कोई उम्र नहीं होती, बल्कि एक एहसास होता है। यह शरीर में होने वाले परिवर्तनों का नाम नहीं, बल्कि आत्मचेतना का दूसरा नाम है। कोई लड़की 12 में जवान होती है, कोई 14 में, कोई 16 में,
लेकिन असली जवानी तब होती है जब वो अपने मन की आवाज सुनना सीखती है। अंतिम पंक्तियां, वो उम्र नहीं थी जो जवां हुई, वो तो सोच थी जो अब रोशन हुई। लहजे में अब नमी नहीं, उसके ख्वाबों में अब थमी नहीं। स्कूल की दीवारों से परे समीरा अब 9वीं कक्षा में थी। पहले से ज्यादा गंभीर और पहले से कहीं ज्यादा समझदार। अब वह जानती थी कि उसकी हर बात, हर हरकत पर लोग नजर रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद उसने अपने अंदर के आत्मविश्वास को कम नहीं होने दिया। हर सुबह आईने में खुद को देखकर कहती, तू कोई आम लड़की नहीं समीरा, तू सपनों को साकार करने वाली है। उसकी एक सबसे खास दोस्त थी, नीला, जो उम्र में तो समीरा के बराबर थी, लेकिन हालातों में बहुत पीछे। गरीब परिवार की, पढ़ाई में अच्छी लेकिन घरवालों के डर से पढ़ाई छुड़वा दी गई थी। समीरा, तुझे देखकर लगता समीरा, तुझे देखकर लगता है कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। ये बात समीरा के दिल को छू गई। 2 पहली मोहब्बत का सामना। गांव में नए स्कूल टीचर आए, अजहर सर। उम्र करीब 24 साल, शहर से पढ़कर आए थे और बच्चों को नए ढंग से पढ़ाते थे। समीरा को उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता। एक दिन समीरा ने नीला से कहा, नीला, मुझे लगता है अजहर सर बहुत अच्छे इंसान है। जब वो पढ़ाते हैं तो जैसे मैं किसी और दुनिया में चली जाती हूँ। नीला हंसी, पगली, तुझे क्या हो गया है? तू तो कहती थी कि तुझे बस पढ़ाई करनी है। समीरा चुप हो गई। वो जानती थी कि ये कोई मोहब्बत नहीं है, शायद सिर्फ एक लगाव था। लेकिन उसने अपने मन को खुद ही समझा लिया। जो रास्ता मंजिल की तरफ ना जाए, उस पर ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। 3 समाज की कड़वी सच्चाई। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। समीरा के ही पड़ोस की लड़की, शबीना, जो केवल 15 साल की थी, उसकी शादी तय कर दी गई एक 35 साल के आदमी से, बस इसलिए क्योंकि उसके पिता का कर्ज चुकाना था। समीरा को यह बात नागवार गुजरी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, क्या लड़की सिर्फ बोझ होती है? क्या हमसे कोई नहीं पूछता कि हमारी मर्जी क्या है? रजिया ने गहरी सांस ली। बेटा, समाज अब भी सोया हुआ है, लेकिन अगर तू जागती रहेगी तो शायद दूसरों को भी जगा पाएगी। समीरा ने उस रात खुद से वादा किया, मैं सिर्फ अपनी नहीं, हर नीला, हर शबीना की लड़ाई लड़ूंगी। 4 जवानी का सही मतलब। अब समीरा जान चुकी थी कि जवानी सिर्फ शरीर में आए बदलावों का नाम नहीं है। जवानी वो हौसला है जो कहता है, मैं डर से नहीं, उम्मीद से जीऊंगी। वो स्कूल में लड़कियों के लिए छोटा सा एक उम्मीद क्लब बनाने लगी, जहां वो सभी को मासिक धर्म, शरीर के बदलाव, आत्मसुरक्षा और आत्मसम्मान के बारे में बताती थी। अजहर सर ने एक दिन आकर कहा, समीरा, तुम सिर्फ एक छात्रा नहीं, एक लीडर हो। 5 नीला की शादी और समीरा का निर्णय। एक दिन नीला रोती हुई आई, मेरे अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है, मैं अब स्कूल नहीं आ सकूंगी। समीरा को बहुत गुस्सा आया। वो नीला के घर गई, उसके अब्बू से बात की, पंचायत में गई और अपनी टीचर व अजहर सर को लेकर पूरे गांव के सामने खड़ी हो गई। अगर लड़की जवान हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी के लिए तैयार है। ये उसकी मर्जी होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। गांव के बड़े चुप थे, लेकिन समीरा की आवाज ने कई औरतों के दिलों को छू लिया। आखिरकार पंचायत ने फैसला लिया कि नीला की शादी अभी नहीं होगी, पहले वो 12वीं पास करेगी। 6 अजहर सर की चिट्ठी। साल बीता, 10वीं के परीक्षा परिणाम आए और समीरा पूरे जिले में टॉप कर गई। स्कूल में मिठाइयां बंटी और अजहर सर ने एक चिट्ठी दी, प्रिय समीरा, तुम पर मुझे गर्व है। तुमने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, बल्कि जिंदगी की समझ भी पाई। मैं अब शहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ।
अगर कभी खुद पर से भरोसा डगमगाने लगे तो ये चिट्ठी पढ़ लेना और याद रखना, तुम सिर्फ एक लड़की नहीं, एक बदलाव हो। शुभकामनाएं अजहर। समीरा की आंखें भर आईं। ये कोई इश्क नहीं था, ये सम्मान था, सच्चे मार्गदर्शन का साथ। अंतिम दृश्य उड़ान। अब समीरा 17 साल की हो चुकी थी, आत्मविश्वास से भरी, तेज तर्रार और लड़कियों के लिए एक प्रेरणा। वो अक्सर गांव की छोटी बच्चियों से कहते, जवानी डरने के लिए नहीं होती, जागने के लिए होती है। अंतिम पंक्तियां। समीरा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक क्रांति बन चुकी थी। उसकी जवानी में न कोई शर्म थी, न ही कोई घुटन, बस सपनों की एक खुली उड़ान थी। कहानी का तीसरा भाग, समीरा की दुनिया, जवानी की उड़ान का अगला अध्याय लगभग 5000 शब्दों में। पिछले भागों में समीरा अब एक सशक्त, आत्मनिर्भर और अपने गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। नीला की शादी रुकवाकर, उम्मीद क्लब शुरू कर और खुद पूरे जिले में टॉप कर वह अब अपनी अगली मंजिल, शहर का कॉलेज, जा रही है। एक शहर की चौखट पर समीरा अब 17 साल की हो चुकी थी। पहली बार अपने गांव पलसौली से बाहर जा रही थी। पटना विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन हुआ था, महिला अध्ययन और समाजशास्त्र में। माँ ने आंखें पोंछते हुए कहा, बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन तू उससे भी बड़ी है, बस अपना सपना मत छोड़ना। शहर की भीड़, बसों की चिल्लपों, मोबाइल की टनटनाहट, सब कुछ समीरा के लिए नया था। 2 हॉस्टल की जिंदगी और अकेलेपन से लड़ाई। कॉलेज हॉस्टल में उसकी रूममेट थी प्रियंका, एक दिल्ली की बिंदास लड़की। पहले दिन ही उसने समीरा से कहा, तू तो बड़ी सीधी है। ये पटना है, यहाँ दिमाग और दिल दोनों खोलकर चलना पड़ता है। समीरा मुस्कराई, अब वह खुद को पहचान चुकी थी। शुरुआत के कुछ दिन उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। गांव की मिट्टी, माँ के हाथ का खाना और नीला की बातें बहुत याद आती। लेकिन फिर एक दिन, जब कॉलेज की एक लड़की को छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा, समीरा ने आवाज उठाई, चुप मत रहो। आवाज दबाना भी अन्याय है। 3 कॉलेज में आंदोलन। कॉलेज में लड़कियों को लेकर भेदभाव चलता था। लाइब्रेरी टाइम कम, लड़कों की तरह खेलों की छूट नहीं, और बहुत सी लड़कियों को हॉस्टल छोड़ना पड़ता था क्योंकि मर्जी से जीना यहाँ भी बर्दाश्त नहीं था। समीरा ने एक ग्रुप बनाया, नवचेतना उसका नारा था। हम लड़की हैं, पर मजबूर नहीं। वो लड़कियों को सेल्फ डिफेंस क्लास, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और यौन शिक्षा पर सेशन दिलवाने लगी। धीरे धीरे कॉलेज में समीरा का नाम होने लगा। 4 मोहब्बत का फिर से दस्तक। कॉलेज का सबसे अच्छा डिबेटर था आर्यन, तेज तर्रार, लेकिन महिलाओं को बराबर सम्मान देने वाला। एक दिन वो समीरा के सेमिनार में आया और बोला, तुम्हारी बातें सिर्फ शब्द नहीं, क्रांति हैं। दोनों में दोस्ती बढ़ी। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। आर्यन ने एक दिन पूछा, समीरा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है? समीरा थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, मुझे सबसे पहले खुद से प्यार है, अपने लक्ष्य से। अगर तू उसे समझे और साथ चले तो शायद ये प्यार भी मंजिल बन जाए। 5 नीला का फोन। एक दिन नीला का फोन आया, समीरा, अब्बू ने मेरी शादी फिर से तय कर दी है, इस बार तो कोई नहीं रोक रहा। समीरा एक पल भी नहीं रुकी। वो तुरंत गांव पहुंची और गांव की औरतों को इकट्ठा किया। आज नीला है, कल कोई और होगी। क्या हम अब भी चुप रहेंगे? रजिया बी, नासरीन चाची और कई औरतें साथ खड़ी हुईं। पंचायत फिर बैठी, लेकिन इस बार समीरा अकेली नहीं थी, उसके साथ अब पूरा गांव था। शादी रुक गई। 6 सम्मान और संघर्ष। पटना लौटते समय समीरा को खबर मिली, राष्ट्रीय महिला आयोग ने उसे युवा प्रेरणा सम्मान के लिए चुना है। वो मंच पर खड़ी थी,
चारों ओर कैमरे, तालियां और रोशनी, लेकिन जब बोलने की बारी आई, उसने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी आवाज किसी नीला को बचा सके, किसी समीरा को जगा सके, तो यही मेरी असली सफलता है। 7 अंत, नई शुरुआत। सालों बाद समीरा अब डॉक्टर समीरा परवीन बन चुकी थी, महिला अधिकारों पर शोध करने वाली और उम्मीद ट्रस्ट की संस्थापक। उसके गांव में एक नया स्कूल खुला था, नीला ज्ञान केंद्र, और उसमें पढ़ाई कर रही थी एक नन्ही बच्ची। उसके आंखों में वही चमक थी जो कभी समीरा की आंखों में थी। अंतिम शब्द। जवानी सिर्फ उम्र नहीं, एक क्रांति होती है, और समीरा उस क्रांति की सबसे मजबूत चिंगारी थी। दोस्तों, एक लड़की की जवानी सिर्फ उम्र से नहीं, उसके सोच, हिम्मत और फैसलों से तय होती है। समीरा ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो गांव की गलियों से निकलकर भी कोई लड़की दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे जरूर शेयर करें, किसी समीरा तक, किसी नीला तक, जो अभी भी अपने हक के लिए लड़ रही है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बे के साथ। तब तक याद रखिए, लड़की होना कमजोरी नहीं, बदलाव की पहली सीढ़ी है। वीडियो को लाइक करें, चैनल कवारी कहानियां को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आपसे छूट न जाए।